हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवा फैमिली ब्लॉग में। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इधर लगभग 10 बजे से। इधर मैं नहा करके आ गई हूँ और आ गई थी धूप में बाल काटूँगी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, दूध उबालने को है तो दूध उबलने रख दूँगी, उसके बाद बाल काटूँगी। तो देखिएगा इधर उबलने रख दिया है दूध। और क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, दूध ख़राब हो जाता। मैं भूल गई थी तो मैं आ गई थी किचन में दूध उबालने के लिए, क्योंकि खाना पीना तो हमारा हो चुका था। हस्बैंड जी भी ड्यूटी गए थे और बेटा भी स्कूल चला गया था। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था, दूध रखा हुआ था तो वही उबाल रही थी। और दूध उबाल के आ गई मैं इधर धूप में बाल काटने, क्योंकि बाल सुखाने बहुत ज़रूरी होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि सर्दी बालों में बीत जाती है तो सर का दर्द चालू हो जाता है, तो इसीलिए। और ये बालों को मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ गाइस, क्योंकि बाल बहुत महंगे हो रहे हैं। हमारे यहाँ 5,000 रुपये किलो हैं बाल। तो देखिए गाइस, इधर तानिया जा रही थी बाहर, तो मैं इसे मना कर रही थी जाने को कि गेट में मैं ताला डाल दूँगी, बाहर मत जाओ। क्योंकि ये बाहर निकल जाती है तो डर लगता है बंदरों का। और शहर में तो वैसे ही बच्चे कहीं गली में जाते तो बहुत ही डर लगता है, कोई मांगने वाला घूमता है, कहीं बच्चे पकड़ने वाले होते हैं। तो इसीलिए फिर मैं अंदर आ रही थी बाल काटते काटते। और तानिया नाराज़ होके, देखिए जब बाहर जाने को मना किया था इसको, तो फिर ये छत पे जाने के लिए बैठ गई थी सीढ़ियों पर। गुस्सा दिखा रही थी कि मुझे जाना है। और छत पे भी जाती है ना तो क्या करती है, इधर उधर दीवारों पे चढ़ती है और वहाँ से भी गिरने का डर रहता है। तो आप देखिए इसके नखड़े, जरा सी पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिखाती है। तो मैंने जब बोल दिया तो ये हाय बोल रही थी सभी लोगों को। तो देखिए गाइस, अभी मांग रही है दूध। अब मैं जाऊंगी इसे दूध दे दूंगी तो ये पीती रहेगी, अंदर ही बिठाऊंगी, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इन्हीं बच्चों के चक्कर मैं भी धूप में नहीं बैठ पाती हूँ गाइस। तो चलिए अब देखिए गाइस, इधर मैं पैरों में लगाने आई थी ग्लिसरीन। हस्बैंड जी से बोला था कि आप ला दो, खर्च हो गई है। तो वो इतनी बड़ी ले आए हैं शीशी। मैंने बोला था छोटी वाली ले आना, सर्दी निकल जाएंगी, क्योंकि ये गर्मी में नहीं लगाई जाती है, सर्दी में ही लगाई जाती है। तो इतनी बड़ी लेके आ गए थे। और इधर देखिए गाइस, इधर तानिया को दूध देने के बाद मैं देखने लगी थी, इधर जा रही थी ग्लिसरीन लगाने, तो देखा कि बच्चों ने बिस्तर फिर से ख़राब कर दिया था तानिया ने। तो वही मैं ठीक करने लगी थी। और ज़्यादा तो नहीं करूँगी, बस ऐसे ही रजाई वगैरह सही से कर दूँगी और सारा बिस्तर ठीक कर दूँगी। क्या करूँ, कितना भी काम करूँ, बच्चे मानते कब हैं। अभी मैं ठीक कर रही हूँ और जस्ट थोड़ी देर में ही फिर से ये ख़राब कर देगी, क्योंकि बच्चे कूद कूद खेलते हैं ना। और इधर देखिएगा तानिया घूम रही है। इसका दूध मैं गिलास में करके लाई हूँ और इसे मैं पकड़ा दूँगी यहीं पे, क्योंकि हल्का गुनगुना किया था, ज़्यादा गर्म होता ना तो बच्चे पी नहीं पाते हैं, तो इसीलिए। तो अब मैं इसे दे दूँगी दूध पीने के लिए और उसके बाद लगा लूँगी ग्लिसरीन पैरों में, क्योंकि गर्मी होती है। स्वेटर वगैरह तो नहीं पहने जाते धूप में, क्योंकि अभी मैं धूप से आई हूँ। अंदर आती हूँ तो ठंड लगती है, पर बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो इसलिए बाहर गर्मी लगती है, अंदर ठंड लगती है। लेकिन मेरे पैर जो है कि फट रहे हैं, क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई तो मैंने बाज़ार से लेके आई अगले दिन। तो हवा लगी बहुत ज़्यादा, और हवा की वजह से एड़ियाँ जो फट गई हैं। नहीं तो क्या होता है कि मैं ग्लिसरीन लगा के सॉक्स पहन लेती हूँ और चप्पल पहने रहती हूँ, तो मेरे पैर भी सही रहते हैं। तो इसीलिए अब ग्लिसरीन को लगा लिया है हमने। और अब मैं पहन लूँगी सॉक्स को और थोड़ी हाथों में भी लगा लूँगी, क्योंकि इससे हाथ नहीं फटते हैं, इससे पसीजते हैं पैर। तो इसीलिए मैं तो पूरी सर्दियों भर जो है कि ग्लिसरीन को लगाती रहती हूँ, क्योंकि हमें अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। अगर हम खुद से टाइम नहीं निकालेंगे तो कभी नहीं निकलेगा, तो इसीलिए। और इधर गाइस देखिए सॉक्स पहन लिए हैं और इधर तानिया पी रही है दूध। तो देखिए गाइस,
क्योंकि बेटा तो नहीं पीता है पर तान्या को बहुत पसंद है तो ये पी लेती है। गाइस ये तान्या देखिए मटर छील रही है और अगर कोई देखेगा तो ये समझेगा ये अपने बच्ची से काम कराती है, पर ये देखिए खुद से उठा के लाई है डलिया और खुद ही छील रही है। इसीलिए कहते ना कि अगर बेटियां होती है तो मम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और देखिए बहुत अच्छी तरीके से छीले इसने, देखिए छिलके जो है बिल्कुल अलग किए, मटर अलग किए और खुद से कर रही है अपने आप ही। देखिएगा अब ये रहा हमारा बेटा सूर्यांश, जो कि इसके चल रहे एग्ज़ाम, अभी ये पढ़ाई कर रहा था, अभी अभी आया है, गया था बाहर। और देखिएगा छील रही है क्योंकि तान्या क्या बनाओगी? मटर आलू। मटर आलू? हाँ। किसके लिए? भाई के लिए? हाँ। और पापा की है। अच्छा, और पापा के लिए। मेरे लिए? हाँ। देखिएगा सभी के लिए बनाएगी ये, मम्मी के लिए सबसे पहले बनाएगी, अपने भाई और पापा के लिए, मम्मी का नंबर बाद में आएगा। देखिए अब साथ में सूर्यांश भी बैठ गए हैं, इनके चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो मैं इनसे बोल रही हूँ आप पढ़ाई कर लो, तो अभी पढ़ाई कर रहे थे, बस अभी अभी उठे हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा रेस्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि ये थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं स्कूल से लेट आता हूँ, मैं भाई को छोड़ने आता हूँ। हाँ तान्या भाई को छोड़ने जाती है, अभी पढ़ने नहीं जाती है। बाय। और देखिएगा जब लगभग 4 बज गए हैं तो मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने छत पे। कमरे में अंधेरा सा लगता है तो इसलिए ऐसा लगता है रात हो गई हो, तो अभी तो दिन है, इधर आ गई हूँ छत पे। तो देखिएगा एक साइड की लकड़ी को हमने हटा दिया है, अब इधर से फटाफट से कपड़े मैं उतार लूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर बंदर आने लगते, और बंदर आने भी लगे थे, कपड़े उतार पाए थे जैसे ही, तो दोनों लकड़ी हम दोनों साइड में लगाते हैं ना तो कपड़े अच्छे सूख जाते हैं। और एक बराबर वाली आंटी का मकान था, यहाँ पे कड़ा लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला था यहाँ पे आप रस्सी बांध दिया करो, पर रस्सी नहीं पहुँच पाती है क्योंकि ऊंचाई कुछ ज़्यादा है, तो हमने अलग से रस्सी बांध दी है। जब भी कपड़े फाँसते हैं ना तो उसमें फाँस के गांठ लगा देते हैं, फिर लकड़ी लगा देते हैं तो कपड़े अच्छे सूख जाते हैं। और इधर तान्या भी आ गई थी छत पे मटर छीलने के बाद, और इधर सारे कपड़े निकाल लिए हैं। अब हम रस्सी को इकट्ठे करके बांध के एक कोने में रख देंगे, क्योंकि अगर फैली रहती है तो बंदर काट देते हैं, तो मैं इकट्ठी करके एक साइड पे रख देती हूँ रस्सी को। और लकड़ी भी मैं नीचे ले जाती हूँ उतार के, नहीं तो क्या होता है छत से कोई भी उठा लेता है, और तो कोई बात नहीं है, पर कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिएगा आज बंदर भी आ गए हैं। और इधर रखी है सरिया, ये मकान बन रहा हुआ है तो ये ऊपर बनवा रहे हैं तो उसी की। और उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे कपड़े लेके, क्योंकि मुझे फोल्ड करने हैं कपड़े, तो फटाफट से कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि काम का भी टाइम हो रहा है, अभी खाना भी बनाना है। और फिर कुछ देर बैठ के बेटे को मैं भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि खुद से बच्चे इतना नहीं पढ़ते हैं जब तक खुद ना घेर के बैठो। तो इस कपड़े जो हैं फोल्ड करके अलग अलग रख देंगे ना सभी के, तो उठाने में आसानी रहेगी, तो इसीलिए मैं सभी के फोल्ड कर रही थी, क्योंकि इधर उधर टंगे होते तो अच्छा नहीं लगता है। सर्दी में वैसे भी कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, जो कि इसकी वजह से घर भी बिखरा बिखरा सा लगता है, कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, पर ऐसा लगता है कि बहुत गंदा हो रहा हो घर, तो सफाई नज़र नहीं आती है। और कई बार मैंने सोचा कपड़े फालतू वाले उठा के रख दूं, पर जैसे ही मैं रखने की कोशिश करती हूँ वैसे ही क्या होता ना कि बारिश आ जाती है और फिर से सर्दी हो जाती है, तो इस चक्कर में कपड़े नहीं रख पा रहे हैं। और हस्बैंड जी भी बोल रहे हैं रख दो, पर क्या करूँ, बारिश जो है कि रखने ही नहीं दे रही है कपड़े। और इधर कपड़े सारे फोल्ड हो गए हैं, और इधर सूर्यांश पढ़ रहा है तो उधर मैं निकल नहीं पाऊँगी, क्योंकि बेंच पड़ी हुई है ना, तो उसी बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो मैं सूर्यांश को पकड़ा दूंगी और वो उधर अलमारी में कपड़े जमा देगा, क्योंकि मैंने अलमारी जो सबसे ऊपर वाली रखी है कपड़ों के लिए, ताकि बच्चे ना पहुंच पाएँ, लेकिन फिर भी बच्चे पहुंच ही जाते हैं, तो समझ में नहीं आता कहाँ रखूं। गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।